चारा छोड़ देते हैं, खुद मलाई खाकर भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं। कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं और उनको अपने पीछे चलाने के लिए उनके आगे चारा डालते हैं, और प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को ही दबा देते हैं, कोई न मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं। ये और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बंधुत्व में जो विष आ गया है, इसमें संबंधों का अमृत घोलने के लिए श्री राम की कथा की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हाँ महाराज किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे ही काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ। तो वो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते हैं और धर्म के नाम पर हम जो धर्म करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता और हम अपने को धर्मात्मा मानते रहते हैं। पीने का आप देखो जानवरों तक के नियम हैं, वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता न उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत है और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु गाय बैल
कभी मांस नहीं खाएंगे। मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म है। मैंने कहीं सुना था, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुत्तों में एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, रे कलुआ, जा चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़े, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो करो, जो भोजन ग्रहण करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि जो हवन करो, ददासि यत् जो दान करो, जो तप करो, तत्कुरुस्व मद अर्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस जीवन धन्य हो जाए। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया। चेले भी बड़े अद्भुत होते हैं। सो बड़ी नम्रता से गुरुदेव बैठा पास में था। तब तक गुरुजी ने कहा कि बेटा पानी बरस रहा है, गाय को बंधन से मुक्त करो, दूसरी जगह बांध। चेला बैठे बैठे बोला, गुरुजी जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वो क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, ये मुझसे नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है गुरुदेव। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं, गुरु ही मिला है। अब गुरुजी ने कहा चेले से विवाद कौन करे, चलो। गुरुजी गए, गाय को की रस्सी खोलकर उसको दूसरी जगह छाया में बांध दिया। थोड़ी देर में गुरुजी फिर बोले, बच्चा बाहर जाके देख पानी बरस रहा है कि बंद हो गया है। चेला बोला, गुरुदेव ये बिल्ली आपके पास बैठी है, बाहर से ही आई है। आप तो इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, शरीर गीला हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, और शरीर सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद। गुरुजी फिर भी चुप रहे। अब रात को गुरुदेव को नींद ना आए, वो दिया जल रहा था। बोले, बेटा ये दिया बुझा दे। चेला बोला, गुरुदेव अब रजाई में घुस गए, अब कौन निकले बाहर। आप तो एक काम करो, क्या रामायण की बात याद करो, मुंह दिए नैन कतों को नहीं। आप तो आंख बंद कर लो, दिया को बुझा ही समझो। गुरुजी ने दिया बुझाया, और सवेरे सवेरे एक भगत आया लड्डू लेकर। महाराज भगवान को भोग लगाओ, आप भी पाओ, सबको पवाओ। गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया, बाल भोग लेकर बोले, बच्चा प्रसाद लेगा?
तो दौड़ा दौड़ा आया, बोले गुरुदेव मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी है, चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये तो लाइए ये हाल। सुनो भैया, एक गुरुजी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना, हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ, और बनने के बाद बोला कि आप गुरु हम चेला। गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान दिए, ऊंचा। तो गुरुजी ने कहा गीता, बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा, गीता कल। और महात्मा उन्होंने श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच बीच कह के महाराज वाह 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 क्या, वाह 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 क्या। मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? का आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? क्या समझ है? तो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला पीटा, चेला बोला एक न सुनई एक नहीं देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय, मंगल भवन मंगल हारी
मंगल भवन उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय रोगी तन रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान हैं साधन अनेक किंतु मोते नहीं एक बने मुक्ति पद दायक जो विमल विधान है तब हूँ राजेश नहीं मानत ही ये में हार एक अवलंब संत करत बखान है प्रभु है कृपालु अरु ममता मई है मातु सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्रेम प्यारा राम केवल प्रेम ज्ञान ले जो जानने हारा जो जानने राम केवल पे
प्रेम, प्रेम प्यारा श्री राम केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान श्री राम आगे आगे चल रहे हैं, श्री जानकी जी पीछे और लक्ष्मण जी उनके पीछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे श्री राम जी, पीछे श्री लक्ष्मण जी, बीच में जानकी माता। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। श्री जानकी जी को माया कहा, पर माया का वह अर्थ नहीं लें जिस अर्थ में हम माया शब्द का प्रयोग करते हैं। छल, उसका नाम माया। लेकिन माया का शब्द केवल छल ही नहीं है। यद्यपि भगवान शंकराचार्य ने माया का स्वरूप अनिर्वचनीय बताया, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। मां माने नहीं, या माने जो जैसी न हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे उसको बोलते हैं माया। लेकिन अब मैं आपको एक अर्थ बताऊं, जहां जहां सीता माता के लिए माया शब्द का प्रयोग हुआ है वहां माया का अर्थ छल नहीं है। वहां विद्या और अविद्या माया की बात नहीं है। अमरकोश एक ग्रंथ है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। उसमें माया शब्द का एक अर्थ है कृपा। माया माने कृपा। तो ये ब्रह्म और जीव के बीच में जो माया है ये कृपा है। अगर दोनों के बीच में कृपा न होती तो जीव कभी ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकता था। यह कृपा ही है जो जीव और ब्रह्म को जोड़े हुए है। माया माने कृपा। श्री सीता जी कृपा की मूर्ति है। अच्छा, इसके लिए प्रमाण भी दे दो, अनुमान ही नहीं। श्री तुलसीदास जी ने भी माया शब्द का प्रयोग कृपा के अर्थ में किया है। गांव की बोली में लोग आज भी बोलते हैं, अरे भाई कुछ तो दया माया रखो। दया माया यानी दया के साथ कृपा, करुणा। अच्छा, तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा, कुमाया कछुहानि न औरन की। शब्द पर ध्यान देना, कुमाया कछुहानि न औरन की। और जो पे जानकी नाथ मया करी है। जानकी नाथ की माया रहेगी तो कुमाया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जानकी नाथ की माया का अर्थ है कृपा। तो ये श्री सीता जी कृपा की मूर्ति है। तो अब इन तीनों मूर्तियों को देखा, अब प्रेम देखें परस्पर। कितना अद्भुत आदर्श है।
यहां वर्णन आता है कि राम जी के चरणों में कांटे लगे। बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, बैठे विलंब लो कंटक, कंटक काढ़े विलंब लो कंटक। राम जी के चरण में कांटे लगे, लेकिन श्री जानकी जी के चरण में कोई कांटा लगा हो ऐसा कोई वर्णन नहीं। लक्ष्मण जी के चरण में कोई कांटा लगा हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं। हमें कभी कभी लगता है कि ये कांटे केवल क्या श्री राम जी के ही चरणों को पहचानते थे, कि हम इन्हीं में लगे। अरे और तो और ये कांटे भगवान के चरण में लगे, और भगवान श्री राम जब सिंहासनासीन हुए श्री अवध में, तो जब वेद भगवान की स्तुति करने के लिए वंदी वेश में आए, तो वेदों ने कहा कि हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। बन फिरत कंटक किन लहे, वन मार्ग में ये कंटक आपके चरणों ने ही स्वीकार किए हैं। शिला उद्धरण धरनी धर ही ये धरन, शिला उद्धरण धरनी धर ही ये धरन, दीन दुख दलन असरन सरन है। सहत हुलास बनवास विष घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करन है। सुरसरी जन्मदाई शंभु उर्वासी, सुरसरी जन्म शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदाई, मातु महिजा के प्राण मही संकट हरन है। राजेश्वर आनंद अपार लहें, सोच सोच मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। ये राम जी ने अपने चरणों में कांटे स्वीकार कर लिए। क्यों? पृथ्वी से कहा कि सीता जी के चरण में मत लगना, मेरी आज्ञा मानो। हां प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, आपकी आज्ञा माननी है। तो राम जी पृथ्वी से बोले कि जितने कंकड़ कांटे हों वो मेरे चरण में लगा देना, पर जानकी जी के चरण में नहीं, लक्ष्मण जी के चरण में नहीं। क्यों? अगर उनके चरण में लगेंगे तो लोग यह कहेंगे कि भगवान के पीछे पीछे चलने वालों के भी पांव में कांटे लगते हैं, चरणों में कांटे लगते हैं। तो सीता जी के चरण में कांटा न लग जाए, हमारे चरण में कांटा लग जाए। यह है प्रेम का अनुपम उदाहरण। भगवान अपने चरण में कांटे स्वीकार कर लेते हैं, सीता जी के चरण में न लगे। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई कि पीछे चलने वालों के चरण में कांटा लग गया। किसके? लक्ष्मण जी के। लिखा है कहीं ना, ध्वनि है। ध्वनि कैसे है? राम जी जा रहे थे आगे आगे, श्री सीता जी पीछे पीछे, लक्ष्मण जी उनके पीछे। भगवान ने सारे कांटे अपने चरणों में स्वीकार कर लिए, लेकिन कांटा जब चरण में चुभता होगा तो आह तो निकलेगी, लेकिन उस आह के साथ प्रसन्नता यह है कि हमारे चरण में भले ही कांटा लग गया, पर श्री सीता जी के चरण में नहीं लगा। आगे चलने वालों की ये जिम्मेवारी भी होती है, यह आदर्श भी होता है। आज आगे रहने के लिए तो सब तैयार है, हम आगे चलें, हम आगे चलो, तो पीछे आने वालों के कांटे अपने पांव में स्वीकार करो, तब आगे चलने का अधिकार है। और प्रेम है कि नहीं? और जब भगवान ने यही किया, जब जब कांटों की बात आई तो आगे हो गए। विभीषण जी पर मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रहार किया, रावण ने शक्तिबाण का प्रहार किया, तो भगवान क्या करते? अरे बाण आ रहा है, विभीषण पीछे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। ये प्रेम। भगवान ने अपने चरण में कांटे लिए,
लेकिन एक दिन क्या हुआ कि भगवान कह रहे थे कैकेयी माता की बड़ी कृपा है, अगर उनकी कृपा न होती तो हम वन में ना आते। कितना सुरम्य वातावरण, कितने सुंदर निर्झर झर रहे हैं पर्वत के ऊपर, शीतल मंद सुगंध, चारों तरफ हरा भरा वातावरण, वृक्ष वन कितने सुंदर हैं। लक्ष्मण जी हुंकारी भर रहे थे, हाँ प्रभु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन अचानक एक घटना घटी कि जैसे ही राम जी ने कहा कि वन बहुत सुंदर है, तो लक्ष्मण जी की आवाज बहुत दूर से आई, हाँ प्रभु बहुत सुंदर है। अब राम जी ने मुड़कर देखा कि इतनी दूर से आवाज क्यों आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं थोड़ा पीछे रह गया था। क्यों? अब रहस्य खुल गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं, आप जानते ही नहीं, बोलो। मेरे पांव में कांटा लग गया था। राम जी ने कहा कि कांटा लगना था तो मेरे चरण में लगता, सबसे आगे मैं था, और चलो नहीं लगा तो उसके बाद श्री जानकी जी के चरण में लगता। उसी रास्ते से तो तीनों चल रहे हैं, तो हम दोनों को छोड़कर तुम सबसे बाद में आ रहे, तुम्हारे पांव में कांटा क्यों लगा? और जब यह प्रश्न किया गया तो प्रेम का एक रहस्य और खुल गया। क्या रहस्य खुला? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे लगा कांटा, इसमें कारण। राम जी ने कहा स्पष्ट बताओ क्या कारण है? रास्ते में कांटा था तो मुझे लगना था, और मुझसे बच गया था तो जानकी जी के चरण में लगता, तुम्हारे क्यों लगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप जब चलते हैं ना तो इस वन मार्ग में धूली पर आपके चरण चिन्ह बन जाते हैं, और आपके पीछे चलती हैं सीता जी, तो सीता जी क्या करती हैं? प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सभी था। राम जी के चरण चिन्ह जो वन मार्ग की उस पगडंडी पर धूल भरे रास्ते पर बन जाते हैं, तो सीता जी उन चिन्हों को बचा के चरण रखती हैं। ऐसा प्रेम का आदर्श कहां दिखाई पड़ेगा कि चरण की तो जाने दो, राम जी के चरण चिन्ह पर भी हमारा चरण न पड़ जाए। इसमें एक प्रेम की बात भी है। क्या? श्री सीता जी भक्ति हैं, राम जी भगवान हैं, परस्पर संबंध देखो। किसी ने सीता जी से कहा कि इतना क्या ख्याल रखना, अगर चरण चिन्ह पर चरण पड़ ही जाए तो क्या आपत्ति क्या है? सीता जी ने कहा कि भक्ति की मर्यादा मिट जाएगी। कैसे मिट जाएगी? बोले वो भक्ति कैसे? वो भक्ति कैसी जो भगवान के चरण चिन्हों को मिटा दे और अपने चरण स्थापित कर दे। भक्ति तो वह है कि अपने चरण चाहे न दिखें पर भगवान के चरण सदा सबको दिखाई पड़ते रहें। यह भक्ति का आदर्श है। और भगवान के चरण चिन्ह ही नहीं रहेंगे तो भक्तों के लिए मार्ग दुर्गम हो जाएगा। श्री सीता जी भगवान के चरण चिन्ह बचा के चरण रखते हैं, प्रभु के चरण चिन्ह न मिटे। और इसमें संकेत यह है कि हम संसार में ऐसे चलें। भक्त का उद्देश्य है कि भक्त इस तरह संसार में चले ताकि प्रभु की बनाई हुई मर्यादाओं का संरक्षण होता रहे। यह आध्यात्मिक संदेश है। भगवान ने कहा अब समझ में आया कि श्री सीता जी मेरे चरण चिन्ह बचाती हैं। हाँ, तो लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण जी बोले मैं दोनों के चरण चिन्ह बचाता हूं, राम जी के भी और श्री जानकी जी के भी, दोनों के चरण चिन्ह बचाता हूं। तो अब ये जो छोटी सी पगडंडी है वह आप दोनों के चरण चिन्हों से भर जाती हैं और मुझे रास्ता छोड़कर चलना पड़ता है। सीय राम पद अंक बराए, सीय राम पद अंक पद अंक पद अंक, लखन चलही मगदाहीन लाए, सीय
राम पद अंक अंक बराए, सिय राम पद अंक। लखन चलई मगदाहिन लाए, सिय राम पद अंक, राम पद अंक पद अंक। लक्ष्मण जी दोनों के चरण चिन्ह बचाकर रास्ता छोड़कर चलते, इसलिए कांटा लग गया। अब यहां एक उदाहरण देखो कितना अद्भुत। भगवान की जगह कोई दूसरा हो, प्रेम से हृदय न भरा हो, तो यही कहता कि भाई अब सेवा करने आए हो तो इतनी तो कठिनाई होगी, इतना तो सहन करना पड़ेगा ही, लेकिन चलो सहन करो, कोई बात नहीं। पर भगवान ऐसा नहीं कहते। राम जी रुक गए, इस समस्या का समाधान पहले हो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या समाधान? भगवान बोले यही है ना कि मेरे चरण चिन्ह जानकी जी को बचाने पड़ते हैं, जानकी जी के और मेरे दोनों के चरण चिन्ह तुम्हें बचाने पड़ते हैं, और गली है छोटी, पगडंडी बन की, वह भर जाती है दोनों के चरण चिन्ह से, तो तुम्हें रास्ता छोड़कर चलना पड़ता है। हाँ एक काम करते हैं, क्या लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो, तुम्हारे बाद श्री जानकी जी, और हम सबके पीछे चलेंगे, किसी को किसी के चरण चिन्ह नहीं बचाने। और भगवान पीछे हो गए, लक्ष्मण जी को आगे कर दिया, सीता जी बीच में। आप कहेंगे यह कथा कहां से आ गई? ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा भी क्रम हुआ, आगे राम जी, पीछे सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, लेकिन जब ऐसी घटना घटी तो क्रम ऐसे बदल गया। कैसे? तुलसीदास जी दूसरा क्रम लिख रहे हैं। अजहू जासूर सपने हूं काऊ, आज भी किसी के हृदय में ये छवि बसती हो, कैसी? बसही लखन सिय राम बटाऊ। क्रम देखो, बसई लखन सिय राम, आगे कौन? लखन, उनके बाद सिय, सबसे पीछे राम बटाऊ। राम जी पीछे हो गए, और यह प्रेम का अनोखा उदाहरण कि लक्ष्मण जानकी जी को आगे कर दिया, हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? अगर तुम सुखी रह सको, तुम्हारे पांव में कांटा ना आए, तो मैं सबसे पीछे रहने के लिए तैयार हूं। यह है प्रेम की भावना। नहीं तो जो एक बार आगे हो जाते पीछे हो ही नहीं सकते। क्योंकि अच्छा पीछे क्यों हो गए राम जी? आगे डटे रहते, कारण है उसका अभिमान। एक बार आगे हो जाता तो पीछे होना नहीं चाहता, पर ये पीछे कौन हो गए? बोले वे अभिमान नहीं है, वे भगवान हैं, श्री राम हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। आगे कर दिया, लक्ष्मण तुम आगे, मैं सबसे पीछे। श्री राम जी अपने चरण में कांटे स्वीकार करते हैं ताकि श्री जानकी जी के चरण में कांटे न लगे। यह प्रेम। लक्ष्मण के चरण में भी अगर कांटा लग जाए तो सबसे पीछे होने के लिए तैयार, पर लक्ष्मण तुम्हारे पांव में कांटा न लगे। असल में प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, वह जब चिंता करता है अपनी नहीं अपनों की, अपनी नहीं अपनों की चिंता करता है, और काम अपनी ही फिक्र करता है। उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। स्वसुख की वासना काम है, और दूसरे को सुखी करने की भावना प्रेम है। राम जी स्वयं पीछे हो गए। अब यह तो राम जी की ओर से कि कांटे अपने चरण में स्वीकार कर लिए, और श्री सीता जी के चरणों को कांटों से बचाया। अब सीता जी का प्रेम देखो। अभी तक यह नियम रहा कि श्री सीता जी राम जी के पीछे पीछे चली। कब?
जब संतों के आश्रम में राम जी गए, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, तो श्री राम जी आगे, सीता जी पीछे पीछे। या जिन जिन महात्माओं के आश्रमों में भगवान गए, राम जी आगे आगे, सीता जी पीछे पीछे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने संत हैं ये धरती के लिए पुष्प हैं, सुमन हैं, और जितने ये राक्षस हैं ये कांटे हैं। रावण आदि राक्षस ये कांटे हैं और संत फूल की तरह। अब फूल और कांटे एक साथ होते ही हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर श्री जानकी जी की लीला देखो, कितनी अद्भुत लीला है। देखो, प्रेम की बात बता रहा हूं। प्रेम की बात यह है कि जब जब संतों के यहां जाने की बात आई तो राम जी को आगे कर दिया, श्री जानकी जी पीछे पीछे चली। इसका अर्थ है कि फूलों भरी दुनिया में राम जी को आगे करके स्वयं पीछे हो गई, लेकिन जब कांटे रूपी राक्षसों के यहां जाने की बात हुई तो राम जी को पीछे कर दिया, सीता जी आगे हो गई, लंका जाने के लिए तैयार हो गई। क्या रावण ले जा सकता था उन्हें? रावण एक दिन मंदोदरी से बोला कि मैं सीता को ले आया। मंदोदरी बोली, इस धोखे में मत रहना, तुम लाए नहीं हो। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सीता जी ने हरण स्वीकार कर लिया। अच्छा, कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ। आप इस घटना पर विचार करें कि आदि शक्ति है वे, उद्भव स्थित संहार कारिणी। रावण की क्या हिम्मत है जो ले जाए। पर आज चलो जानकी माता से हम लोग पूछ लेते हैं कि माता, तुम्हारी भ्रकुटी भंग से सारी सृष्टि का संहार हो सकता है, रावण क्या था, क्यों नहीं संहार कर दिया? तो माता कहती हैं कि नहीं, संकल्प प्रभु का था, रावण को मारना उनका संकल्प था, उनके इसके लिए अवतार हुआ, उन्होंने निश्चय किया है कि मैं रावण का वध करूंगा। अच्छा, तो माता उनको वध करने देती। आप कहती कि मैं काहे को इस झंझट में पड़ूं, आग में प्रवेश करूं, फिर मेरा हरण हो और वहां कष्ट उठाऊं, आप अपना संकल्प पूरा करो। तो सीता जी एक ही उत्तर देती हैं, क्या अगर राम जी रावण को ऐसे ही जाके मार देते तो जीवन भर राम जी को कलंक लगा रहता कि ठीक है, उसने सारी दुनिया को परेशान किया, इनका क्या बिगाड़ा था, इन्होंने क्यों मार दिया, इन्होंने क्यों मार दिया, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। तो सारी दुनिया राम जी को कलंक देती। पर सीता जी बोली कि चाहे मैं कष्ट में पड़ जाऊं, आग में पड़ जाऊं, हरण को मैं स्वीकार कर लूं, पर मेरे राम का यश निष्कलंक रहे, यही मैं चाहती हूं। तो राम जी के यश को निष्कलंक बनाने के लिए जिसने कलंक और कंटकों को स्वीकार कर लिया, यह सीता माता का प्रेम है श्री राम के प्रति। और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट है, श्री हनुमान जी जब गए लंका में तो उन्हें बड़ा क्रोध आया उन राक्षसियों पर। बोले, माता इनका उपचार करना हम जानते हैं, आप आज्ञा दो। सीता जी बोली, हनुमान एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पास आए हो, किसकी आज्ञा से आए हो? राम जी की, वो हमारे स्वामी हैं, तो तुम अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन ही तो कर रहे हो। हाँ, तो स्वामी की आज्ञा पालन करना अच्छा है कि बुरा? का बहुत अच्छा है। तो सीता जी बोली कि ये राक्षसियां जो मुझे डरा रही हैं, यह भी तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। इनके हनुमान जी बोले, माता तो विराजो मेरी पीठ पर, मैं आपको लेकर चलूं। सीता जी बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या अंतर रहेगा? रावण जैसे मुझे चुपचाप चुरा कर ले आया,
और हनुमान इसी तरह तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर चुपचाप लेकर चलोगे तो मेरे राम जी का यश नहीं रहेगा। इस तरह चुपचाप चोरी का काम रावण कर सकता है, श्री राम नहीं। राम की तो विजय श्री होनी चाहिए। इसलिए मैं सारे संकट सहन करने के लिए तैयार हूं, पर राम जी का श्रेयस हो, राम जी का यश हो। तो राम जी के यश के लिए सीता जी ने अपने को संकट में डाल दिया ताकि राम जी निष्कलंक हों। यही राम जी करते हैं सीता जी के प्रति कि कांटों भरे रास्ते में स्वयं आगे होकर सीता जी को पीछे कर देते हैं। पर इस प्रेम को समझने के लिए प्रेम की दृष्टि चाहिए, जिसको भगवान कहते हैं तत्व प्रेम कर मामायरु तो तत्व प्रेम कर मामा। जानत प्रिया एक मन मोरा तत्व प्रेम कर मामा। अब एक बात सुनो, ये परस्पर प्रेम की बात है। रामचरितमानस में भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम का एक और अनोखा उदाहरण, एक लीला देखो। भगवान वन में, उनके मन में एक बात आई, क्या? बहुत सावधानी से सुनना, यह प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। उनके मन में आई कि सीता जी का श्रृंगार करें, सीता जी का श्रृंगार करें। तो अब ऐसे समझ लो जैसे प्रियतम ने प्रिया के श्रृंगार करने का मन बनाया। अब यह तो परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण का ही कारण है। तो भगवान ने सोचा आज श्री सीता जी का श्रृंगार करें, सजाएं। पर काहे से सजाएं? भगवान ने एक बार चुनी कुसुम सुहाई, भगवान ने अपने हाथ से फूल चुने। अच्छा, एक दिन जब राम जी पुष्पवाटिका में गए थे ना गौरी जी का पूजन करने के लिए, दल फूल लेने के लिए गुरु जी की पूजा के लिए, और गौरी माता का पूजन करने के लिए श्री जानकी जी आई थी। तो राम जी जब फूल लेकर लौटे, दल फूल लेकर, सुमन लेकर लौटे, तो गुरु जी की पारदर्शी दृष्टि ने देख लिया। राम जी गए, गुरुदेव पूजा करें, हम ये सुमन ले आए हैं। गुरु जी ने देखा, कहा कि राम जी सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? हमने सुमन लेने भेजा था कि सुमन देने भेजा था? मन कहां? राम कहा सब कौशिक पाही। राम जी ने गुरु जी को सब बताया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। आज श्री राम जी जब सुमन लेने गए थे तो सुमन जानकी जी को दे आए थे। आज उनके मन में आया कि ये सुमन के बहाने सुमन श्री जानकी जी को अर्पित करें। चित्रकूट की घटना है, प्रेम की भूमि की यह घटना है। और वहां भगवान ने क्या किया, एक बार चुन कुसुम सुहाए। अब देखो प्रेम की बात देखो, भगवान मंगवा सकते थे फूल, लक्ष्मण ये वन बड़ा सुंदर है, बड़ा कुछ फूल ले आना, पूजा के लिए चाहिए, कह सकते थे।
हम लोग तो ऐसे ही करते, भैया जरा फूल लेते आना। क्यों? भगवान की पूजा के लिए चाहिए। मतलब कोई ले आए फूल और वही माला बना ले और सब बना के हमें दे दे, हमारी पूजा केवल इतनी है। हाँ भगवान लो आपको अर्पण, प्रणाम, फिर बैठ गए। यह पूजा तो है, पर यह प्रेम पूजा नहीं है। यह पूजा तो है। प्रेम में देखो एक सीधी सी बात है, मान लो किसी की चरण सेवा करनी हो तो सेवक कौन जो प्रेम से भरा होगा? चरण हम दबाएंगे। और दूसरा कोई, दूसरा दबा दो, चरण दबा, हाँ, आराम मिलेगा, हाँ करो। जो सेवा करा रहा है वह नौकरी हो सकती है, सेवा नहीं हो सकती। और जब अपने हाथ से होती है प्रेम की अभिव्यक्ति तो वह है। और यहां प्रेम का देखो बड़ा बारीक तत्व है, यहां हमारी दृष्टि कम जाती है। भगवान ने फूल मंगवाए नहीं कि श्री जानकी जी का श्रृंगार करना है तो किसी से फूल मंगवा लें, स्वयं गए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, राम जी अपने हाथ से फूल चुनते हैं। और आभूषण भी किसी से बनवाए नहीं, निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से आभूषण बनाए। यह बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है। पर एक घटना घट गई। क्या? भगवान ने ये आभूषण सीता जी को पहराए, अपने हाथ से फूल चुने, अपने हाथ से आभूषण बनाए और अपने हाथ से प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि अब तो ये प्रेम वासना बन गया होगा, क्योंकि जो वासनावान है वे भी तो ऐसे ही करते हैं। अपने हाथ से फूल चुने, आभूषण बनाए और ये धारण करा रहे हैं। एक एक भाव भरे दृश्य को अगर देखें तो कभी मुख सिर के आभूषण धारण कराते हैं, कभी हाथ के आभूषण, कभी कंठ के आभूषण, और बहुत आकर्षित होकर देख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले बस प्रेम में अभी भी यह वासना नहीं है यहां। क्यों? एक शब्द का चमत्कार है। आप इस पंक्ति को पढ़ के देखें। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अपने हाथ से फूल चुने, अपने हाथ से आभूषण बनाए, निजकर भूषण राम बनाए। लेकिन धन्य है श्री राम। प्रेम की उदात्त दशा देखो, सीता जी को पहरा रहे हैं तो क्या वासना की दृष्टि से, आकर्षण की दृष्टि से? बोले ना, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। बोलो भाई, यह प्रेम है। कोई प्रियतम होकर अपनी प्रिया का श्रृंगार करे तो भोग्या मानकर आकर्षण भले ही मन का उसकी तरफ हो, लेकिन क्या कोई आदरणीय मानता है? क्या देवी की दृष्टि से पूजा का भाव है? तो प्रेम कभी वासना नहीं बनता। प्रेम जब रहता है तो वह उपासना ही बना रहता है। वह आदर का भाव है, वह श्रद्धा का भाव है, यह है प्रेम। लेकिन एक कठिनाई हुई, भगवान ने प्रेम का उदाहरण रखा, क्योंकि ये दो नहीं है, एक ही है। पर इस प्रेम की एकता को कोई भोगी देख ले तो उसे तो भ्रम हो ही जाएगा। वो समझेगा बस जैसे हम वैसे ही है। भगवान की तरह हम लोग अपने को समझने लगते हैं, जैसे वो वैसे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल तुम्हारे यहाँ के भगवान बड़े विचित्र हैं। कहा कैसे? बोले जैसे सियावर, राधावर। बीरबल बोले कहना क्या चाहते? बोले उमावर। तो मतलब अकबर बोला ऐसी अकबर, ऐसी बीरबल। सियावर, राधावर, उमावर, अकबर, ऐसे ही बीरबल। बीरबल बोले हुजूर बेअदबी माफ हो। हाँ बोलो बोलो, जैसे सियावर, राधावर, उमावर वैसे ही अकबर। बीरबल बोले हुजूर ऐसे तो गोबर भी होता है। तो तुकांत मिल जाने से कोई एक थोड़े ही हो जाते हैं, ये कैसे एक हो जाएंगे? इसलिए भगवान के लिए कहा समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई।
इस क्षण में भी जिसकी असंगता बनी रहे और भक्ति का वह उदात्त आदर्श बना रहे, परस्पर मिलन में भी, श्रृंगार में भी, आकर्षण के बाद भी असंगता की वह ऊंचाई बनी रहे, और जिसका हम श्रृंगार कर रहे हैं उसके प्रति आदर की, श्रद्धा की बुद्धि बनी रहे, यह भगवान की लीला में ही संभव है। पर यह प्रेम है। लेकिन आश्चर्य देखो, एक भोगी ने देख लिया, लीला थी भगवान की, देखनी थी भक्त को, देख ली भोगी ने। और भोगी कौन? स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा जयंत। तो स्वर्ग में तो भोग ही भोग, वहां भक्ति नहीं है, वहां भक्ति नहीं। अच्छा नहीं है और वहां कर नहीं सकते भक्ति, भक्ति आप नहीं कर सकते। देखो मैं यहां एक आपको बात बताऊं, कोई बेचारा अपराधी जेल में बंद हो तो सजा भुगत रहा है, उसको कोठरी मिली है, पर वह अपने मन से वह कुछ कर नहीं सकता कि कमरे का दरवाजा इधर करें, इसको जरा ठीक करें, ऐसे। आप कहेंगे वो बेचारा सजा भुगत रहा है वो। अच्छा चलो उसकी बात छोड़ो, कोई 5 स्टार होटल में ठहरा हो, वो जेल वाला सजा भुगत रहा, ये मजा भुगत रहा है, भोगना तो दोनों ही है। तो अगर वो अपनी कोठरी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता तो होटल में ठहरा हुआ आदमी कर सकता है? चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। बस जितने दिन के लिए बुकिंग है मजा ले सकते हैं, और जितने दिन बाकी है उतने दिन सजा, जेल की कोठरी वाला। तो ये सजा और मजा वाले केवल भोग सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि जहां सजा मिलती है वह नरक है, और जहां मजा मिलता है वहां स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग के मजे में भी कुछ नहीं किया जा सकता, नरक की सजा में भी कुछ नहीं किया जा सकता। जब कुछ करने का मौका मिलता है तो भगवान न मजा में रखते हैं, न सजा में, न स्वर्ग में, न नरक में, वे मृत्यु लोक में मनुष्य बनाकर जन्म दे देते हैं कि अब भजन करने का अवसर मिला है, अब भजन करो, अब भक्ति करो। इसीलिए नरतन सम नहीं कौने हूं देही, इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। ये महिमा है इसकी। तो भगवान तो नर लीला कर रहे हैं। इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा, ये तो गड़बड़ी है। कुछ लोगों का मन गड़बड़ होता है, उन्हें सब गड़बड़ी दिखते हैं। किसी ने कहा राम जी तपस्वी हैं, ये तपस्वी देखो क्या कर रहे, देखो देखो, इतनी आसक्ति, इतना आकर्षण। इंद्र ने कहा कि मैं जाकर देखूंगा, और इंद्र के बेटे जयंत ने सोचा मैं जाकर देखूंगा। बना क्या? सुरपति सुत धरे बायक बेखा, सुरपति सुत धरे बायक बेखा, सुरपति सुत सठ जात रघुपति बल देखा, सुरपति को ये कौआ बना, इंद्र का बेटा कौआ। इसका आशय क्या? आशय है कि कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, पर मन में अगर कालिमा भरी है, वासना ने गंदा कर रखा है, तो कौए जैसी वृत्ति है। और एक अद्भुत बात है, जयंत कौआ बना और भूसुंड जी को कौआ बना दिया गया। एक भगवान को
भगवान नहीं मानने के कारण कौआ बना और एक भगवान को मानने के कारण कौआ बना। अजय एक अनोखी बात है, यह आया भगवान का बल देखने के लिए। 60 चाहत रघुपति बल देखा, कौआ बनकर आया, बैठ गया। अच्छा, राम जी सो रहे हैं। अब देखो प्रेम की घटना। राम जी सो रहे हैं, कहां? श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर। आहा, भक्ति की गोद में ही भगवान को विश्राम मिलता है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और इसीलिए भक्त के हृदय में भगवान बड़े आराम से रहते हैं। हनुमान जी के हृदय में कैसे रहते हैं? एक बोला बसई राम सर चाप धर, धनुष बाण धारण करके रहते हैं। हमने हंसी में कहा कि नहीं, वहां धारण नहीं करते। क्यों? वहां तो आराम करने गए हैं। फिर बोले जो करना है हनुमान जी करेंगे, इनके हृदय में हम आराम से रह रहे हैं। क्यों? इनकी कोई कामना नहीं है, इसीलिए हम आराम करते हैं। अच्छा, जिसके घर में कोई काम होगा वहां आप आराम नहीं कर सकेंगे, और जिसके घर में कोई काम ना हो वहां आराम मिलेगा। तो जिस भक्त के मन में कोई कामना नहीं होती, उसी के मन में भगवान को आराम मिलता है। और जिसके हृदय में काम ही काम है, वहां न वो खुद आराम से रहे, न भगवान को रहने दे। भगवान आराम करने आए, वो कहता इतना तो कर ही दो, अब इतना। भगवान कहते खुद परेशान और हमको परेशान कर रहा है। पर हनुमान जी की कोई कामना नहीं, इसलिए भगवान धनुष्वाण धारण करके रहते हैं। सो बात नहीं, कभी कभी तो संकेत मिलता है कि जास हृदय आगार, जिनके हृदय के भवन में बसई राम। कैसे? बोले सर चाप धर, ये रखा धनुष, ये रखा बाण, इसकी कोई जरूरत नहीं, आराम कर रहे हैं। क्यों? बोले धनुष्वाण तो तब उठाना पड़े जब इनकी कोई कामना हो। इनकी कोई कामना है नहीं, इसलिए प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। धनुष्वाण धर दिए एक तरफ, आराम से रह रहे हैं। ये हनुमान जी का भक्त के हृदय में कोई काम नहीं, वहां भगवान विश्राम करते हैं। देखो प्रेमी की कोई कामना नहीं होती, जाहि न चाहिए कबहू कछु। लेकिन फिर प्रेम की बात आई, तुम सन सहज सने बसौ निरंतर तास उर सो रावुर निज गे। भक्त के हृदय में भगवान को विश्राम मिलता है। सीता जी तो भक्ति हैं, वे भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। इसीलिए भक्ति की गोद में भगवान को विश्राम मिलता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सो रहे, आंख बंद की। जयंत आया कौआ बनकर, उसने देखा कि भगवान सो रहे हैं, और जिससे ये लगता है कि भगवान सो रहे हैं, वो खुद सो रहे हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं। अब प्रेम की परीक्षा की बात बताऊं। श्री सीता जी से अधिक कोमल कोई नहीं। जो पटतरीय तीय समसिया, जग असि जोवती कहां कमलिया। देखो खोज भुवन दस चारी, कहां अस पुरुष कहां अस नारी। श्री सीता जी देखो, वैसे भी देखा जाए अत्यंत कमल कोमल सुकुमार है, और उन श्री जानकी जी के चरण में कौवा बनकर जयंत ने चोंच का प्रहार किया। जिसने कभी फूल की चोट भी सहन न की हो और उसे कौवे की चोंच की चोट सहन करनी पड़े। जहां चोंच का प्रहार किया, मांस निकल गया, रक्त बहने लगा, कितनी अधिक पीड़ा हुई होगी। पर प्रेम का उदाहरण देखो, श्री सीता जी भगवान से कुछ कहें ये तो बात अलग है, भगवान राम जी तो उनकी गोद में सो रहे हैं, पर श्री सीता जी ने कुछ कहा भी नहीं, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी हिली भी नहीं।
सारी की सारी पीड़ा सहन करके चुपचाप रह गई, हिली नहीं। कहा इतनी चोट लगने के बाद आप इतना स्थिर बैठी हैं। सीता जी कहती हैं कि कितनी भी पीड़ा हो मैं बिना हिले सहन कर लूंगी, लेकिन राम जी के विश्राम में बाधा ना पहुंचे। यह है प्रेम का उदाहरण। दूसरा कोई होता सोने देता? उठो उठो देखो ये, और कहते आराम कर सोने, तुम्हें सोने की पड़ी है, यहाँ जाने की पड़ी। अच्छे हो तुम, हम मरे जा रहे हो तुम सो रहे। यह प्रेम। आप छोटी छोटी घटनाओं में प्रेम देखें। जब परस्पर है प्रेम, राम जी का इतना प्रेम है कि श्री सीता जी का श्रृंगार करना हो तो अपने हाथ से फूल तोड़ते हैं, अपने हाथ से आभूषण बनाते हैं, अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं और आदर रखते हैं। यह राम जी का प्रेम है। तो यह सीता जी का प्रेम है कि जिसने फूलों अपने हाथ से फूल चुनकर आभूषण बनाकर श्रृंगार किया हो, वे हमारे प्रेमास्पद अगर विश्राम कर रहे हैं तो कितनी भी पीड़ा हो, चाहे वैदेही की देही का सारा रक्त निकल जाए, मांस निकल जाए, लेकिन मेरे प्रभु के विश्राम में बाधा ना आवे। यह है प्रेम। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहा भी नहीं और हिली भी नहीं, और वो कौआ वहीं बैठा। चला भी जाता तो ठीक था। सीता माता, देखो प्रेम करने वाले हमेशा प्रेम के रूप ही होते हैं। अकारण प्रेम करते हैं, अकारण प्रेम होता ही अकारण है, स्वभाव बन जाता। एक बार मैं रेल यात्रा कर रहा था तो दो लोग मेरे पास आकर बैठे। इतने में एक पति पत्नी आए, डिब्बे में ही बैठे थे। उन्होंने देखा कि बाबा जी कुछ बातचीत कर रहे हैं, सत्संग, कोई साधु हैं, तो वो भी आ गए, प्रणाम किया। ऐसे तो आजकल लोग सत्संग की बात तो कम ही करते हैं, समस्याओं की बात ही ज्यादा करते हैं। भाव की बात नहीं, भाग्य की बात और फिर परिस्थिति की बात है। तो उन्होंने कहा, पति ने, कि महाराज इन्हें समझाओ, ये बहुत क्रोध करती, बहुत क्रोध करती है, इन्हें समझाओ। तो हमने कुछ उत्तर देने की सोची, इसके पहले ही वो उनकी पत्नी बोली, बोले महाराज इनसे ये पूछो कि हम क्रोध क्यों करते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे को समझवाना चाहते, खुद समझना ही नहीं चाहते, यह समस्या। तो उस महिला ने कहा कि कारण ये उपस्थित करते हैं, क्रोध में करती हूं। तो हमने उनको तो अपनी तरह के, भैया तुम ऐसे कारण मत उपस्थित करो कि ये क्रोध करे, और परस्पर प्रेम से रहो ऐसे। लेकिन मैं उस दिन सोचने लगा कि ये महिला कह रही है, देवी कह रही है कि कारण ये उपस्थित करते तब मुझे क्रोध आता है। पर इस संदर्भ में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप बहुत सूक्ष्म ढंग से सोचना। कारण से क्रोध आना यह क्रोध की आरंभिक अवस्था है। कारण उपस्थित होने पर क्रोध आ जाना। लेकिन अगर क्रोध करते करते क्रोध अगर स्वभाव में आ जाए तो फिर किसी कारण की जरूरत नहीं है। क्रोध खुद कारण उपस्थित कर लेता है अपने आने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जिन्हें क्रोध आता है, वो अब कोई आदमी वहां खड़ा है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, पर इसे तो क्रोध आ गया। अच्छा यहां खड़े हो गए, एक तरफ रहो, चलो, तो उसने क्या कर दिया, पर वो क्रोध है। अगर क्रोध आ जाए तो आपको बिना कारण के यहां सब कारण दिखने लगेंगे क्रोध के। तो इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह जब स्वभाव में आ जाते हैं तो इनके लिए कारण की भी जरूरत नहीं होती, ये कारण खुद खोजने लगते हैं, क्योंकि क्रोध स्वभाव बन गया। मेरा निवेदन यह है कि जिसका स्वभाव क्रोध का हो जाएगा वह बिना कारण क्रोध करेगा। इसी तरह अन्य विकारों के बारे में सोचें कि वो अकारण क्रोध करेगा। कुछ लोगों को परेशान होने का स्वभाव बन जाए तो बिना कारण परेशान होते हैं, क्योंकि स्वभाव बन गया है। मैं आपसे कहता हूं इसी तरह प्रेम जिनका स्वभाव बन जाएगा वो बिना कारण प्रेम करेंगे, कोई कारण की जरूरत नहीं है। नहीं भी होगा कारण तो भी प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम उनका स्वभाव है।
भगवान का कृपा करना स्वभाव है, कोई कारण की जरूरत नहीं है, इसलिए उनका कृपा स्वभाव है। भगवान का स्वभाव है कृपा, भक्त का स्वभाव है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, बिना कारण पे। सीता माता को जयंत पर भी प्रेम है, माता के नाते जगत जननी है कि ये अभी भी उड़ जाए तो बच जाए ये, पर उड़ ही नहीं रहा है। सीता जी मन ही मन कर जा, इधर मत देख उधर देख। जयंत कहता है कि मैं तो देख नहीं आया हूं, वो देख कर ही जाऊंगा। क्या? बोले राम जी का बल देख कर जाऊंगा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। और जब बल देखना था भगवान का और प्रहार किया श्री जानकी जी के चरण पर, क्यों? बस यह कथा भी बड़ा सुंदर संकेत करती है कि परस्पर इतना प्रेम है कि भगवान का अगर बल देखना हो तो भगवान का विरोध करो तो बल नहीं प्रकट होगा। भगवान को चोट पहुंचाओ तो निज अपराध निसाही न का, उनकी आदत है, उनका कोई कितना ही अपराध कर दे नाराज ही नहीं होते। लेकिन अगर भगवान का बल देखना है तो जो भगवान के आश्रित है उस भक्ति पर, उस भक्त पर प्रहार करके देखो तो पता लगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी कहते हैं कि मेरी कोई बात नहीं, पर सीता जी के चरण पर चोंच का प्रहार किया। जयंत जानता है कि ऐसे ही करूंगा तब पता लगेगा। तो भी सीता जी कह रहे हैं कि ये भाग जाए, पर कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो पर माता कुमाता नहीं है। अकारण स्नेह है कि ये भाग जाए, पर वो बल देखने आया है, अकड़ा हुआ है। अब यहां एक घटना घटी, क्या? सीता जी हिली तक नहीं, सीता जी ने कुछ कहा तक नहीं, पर सीता जी के चरण से जब रक्त बहा तो पीड़ा तो हुई होगी। राम जी जाग गए। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक। चला रुधिर रघुनायक, सीक धनुष सायक संधान, सीक धनुष सायक, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक। रघुनायक जाना, रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक। राम जी जान गए। अच्छा, चोट लगी जानकी जी के चरण में, रक्त बहा जानकी जी के चरण से, और राम जी कैसे जान गए? इसका उत्तर यही है, तत्व प्रेम कर ममय ऋतुरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और वो मन कैसे जान गया? सो मन सदा। ये नहीं कि हम जब जाग रहे हो तभी हमारा मन तुम्हारे पास रहता है, हम सो भी रहे हो तो सो मन सदा रहत तुहे पाही, जानी प्रीति रस इतने ही माही। राम जी जान गए। क्यों? दो मन नहीं है, इसीलिए गौरी माता ने कहा था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भगवान चला रुधिर रघुनायक जाना, रघुनायक नाम आया यहां क्यों? राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। रघुनायक राम जी ने सिंह धनुष सायक, सिंह का बाण चला दिया। कितनी अद्भुत बात है। भगवान कहते चीज वही है, भक्त के लिए जो फूल है, भक्त का विरोध करने वाले के लिए वही शूल है। और लकड़ी की छोटी सीख जो भगवान श्रृंगार कर रहे थे श्री जानकी जी का, तो जो आभूषण बन गई थी, और वह जयंत के लिए प्राण लेने वाली काल शक्ति बन गई। और एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान ने जयंत को क्षमा किया, किसकी वजह से? श्री जानकी जी की वजह से। प्रभु छाड़ेऊ करी छोह को कृपालु रघुवीर सम। राम जी बड़े कृपालु हैं और विरोध किया जयंत का किस? इस अपराध पर इस पूरी घटना क्या बताती है कि सीता जी के बिना कहे राम जी जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीता जी ने राम जी से कहा नहीं। क्यों? सीता जी जानती हैं कि राम जी के विश्राम में बाधा न मिले, विश्राम में बाधा न पड़े, और यह प्रसन्न रहे। और राम जी सोचते हैं कि श्री जानकी जी जब मेरी इतनी चिंता करती हैं तो मुझे कितनी चिंता करनी चाहिए। आज सारा संसार अपनी अपनी चिंता में लगा है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। क्यों? प्रेम का अभाव हो गया है, और जब प्रेम का प्रभाव होगा तब ऐसी स्थिति होगी कि हम अपनी चिंता नहीं करेंगे, हम उनकी चिंता करेंगे, वे हमारी चिंता करेंगे। यही प्रेम रस जीवन को सुखी और आनंदित करने वाला है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा। श्री रामचरितमानस में अनेक उदाहरण हैं। यह कथा अभी आरंभ रहेगी। बीच में एक सूचना है, हमारे परम आत्मीय परम स्नेही सम्मानीय श्री नट्टू भाई जी कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो यह उपदेश के बीच में संदेश, लेकिन आप लोग इसी तरह बैठे और चलो थोड़ी देर बोल देते हैं, और उसके बाद भी कथा समय तक चलेगी। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। ये इतनी सुंदर कथा चलती है और बीच में अवदान लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी की आज्ञा थी कि कुछ अनाउंसमेंट करना है और 2 बातें भी करनी है, और पूरा होने के बाद तो सब चलने जाते हैं, तो इसलिए बीच में स्वामी जी ने बोला कि मैं बोलूंगा, अब 2 शब्द बोलना। देखिए, हम लोग तो प्रेमपुरी में इतनी राम कथा सुन चुके हैं, मोरारी बापू से लेके राम किंकर जी के लेके सब बड़े बड़े विद्वान की राम कथा हम सब लोगों ने सुनी है। स्वामी जी की कथा भी 6-7 साल से चल रही है, और स्वामी जी की कथा का विशिष्टता ये है कि राम कथा का प्रसंग तो सब लोग बहुत अच्छी तरह अर्थ घटन के साथ बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी की जो शैली है वो 2 चीज विशिष्टता है कि सहज रूप से उसका अर्थ घटन होता है, कि शायद लिखते टाइम पर गोस्वामी ने भी नहीं सोचा होगा कि इसका इतना अर्थ हो सकता है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि बिंदु जी की कविता हो, कि उर्दू की शायरी हो, या रामायण की कोई भी चौपाई हो, ये प्रसंग के अनुरूप इतनी सहजता से और पूरा संगीत के साथ ये महाराज श्री हम लोग को इतनी ऐसी कथा सुनाते हैं कि इसके लिए कोई शब्द हमारे पास आए उसके चरणों में प्रणाम ही करना चाहिए। और हमेशा दर साल ये प्रोग्राम चलता रहेगा। 7 दिन का प्रोग्राम होगा। और एक दूसरी भी बात है, 9 दिवस। दूसरी बात ये कि कथा सुनाना एक बात है, प्रसंग को अनुरूप विवेचन करना वो दूसरी बात है। ये कथा में मनोमंथन भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी शैली में इतना मनोरंजन भी है कि जो ऐसे दृष्टांत देते हैं कि हम लोग को रोचक लगता है और हम लोग बहुत आनंद मनाते हैं। तो ये सब विशिष्टता है पूज्य महाराज श्री की है।
और एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि न केवल कथा करना उस स्वामी जी का ध्येय है, पर कथा के साथ साथ युवा वर्ग जो अपना है उसको अपना संस्कार में शिक्षित करना, और ये धारा चलती रहे युवा पीढ़ी में भी, उसका भी प्रयत्न पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। उसका आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ाना, उसको ये अपना सनातन संस्कृति के संस्कार देना, ये सब काम पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। तो फिर से उसके चरणों में हम वंदन करेंगे। और एक और भी बात बता सकता हूं कि देखिए, कथा सुनना और कथा कहना वो तो ये प्रेमपुरी में वर्षों से चल रहा है, लेकिन जब से स्वामी जी ने यहाँ आकर ये कथा सुनाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि इतना रस हम लोग पाते हैं कि एक दिन भी आधा घंटा भी छूट जावे वो अपने को अच्छा नहीं लगता है। तो ये वो जो आकर्षण है उसकी सरलता, सच्चाई और सादाई का ये जो दृष्टांत है स्वामी जी अपने सामने, विद्वत्ता का बिल्कुल बोझ नहीं है उसके ऊपर। नहीं तो कोई विद्वान तो आप जानते हैं कि बात करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तो स्वामी जी के साथ तो अपना निजी संबंध होवे सबका, ऐसा लगता है अपने को। तो ये भी स्वामी जी की बहुत अच्छी विशिष्टता है। और आगामी मैंने आपको बताया कि जो कार्यक्रम नक्की हो चुका है, दालमिया जी ने बोला, वो 7 अगस्त 2010 से 15 अगस्त 2010 रोज 5:30 से 7:30 ये राम कथा होगी। विषय तो स्वामी जी खुद नक्की करेंगे। और दूसरी बात, अभी 2 दिन बाकी है और 14 तारीख को ये पूर्णाहुति होगी। अभी का जो कथा का विषय है राम और सीता का दिव्य प्रेम का, जो अभी कहीं भी देखने नहीं मिलता है, लेकिन जो बातें बताई गई है, अगर जो उसमें से 10% और 15% भी हम लोग अपना जीवन में उतार सके तो समाज की स्थिति सुधर सकती है, यह मैं समझता हूं। तो आप सब लोग कथा का रस लीजिए। और अगले साल ये प्रोग्राम है 14 तारीख को, ये 4:30 से 6:30 कथा होगी और उसी दिन पूर्णाहुति है। तो आप जरूर पधारिए, सब 2 दिन के लिए रस लीजिए। और फिर से सीडी भी तैयार है, सब आगे से लेके आज तक की स्वामी जी का जितना भी प्रवचन हुआ है वो सीडी अब 2 माले से मिल सकती है। फिर से हम स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूं और विघ्न हुआ बीच में, इसलिए क्षमा चाहता हूं। थैंक यू। प्रेम राम जी के और श्री सीता जी के परस्पर प्रेम की चर्चा हो रही है। आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं कि श्री तुलसीदास जी ने तो श्री सीताराम प्रेम का वर्णन किया ही है, पर श्री सूरदास जी ने भी किया है, जिन्होंने श्री कृष्ण कथा लिखी। और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त संत श्री सूरदास जी महाराज ने बहुत विस्तार से नहीं, पर एक ही बात ऐसी अद्भुत कही है, बहुत अद्भुत। सूरदास जी ने एक पद लिखा है और यह पद श्री राधिका जी ने श्री उद्धव जी से कहा है, क्योंकि उद्धव जी प्रेमियों के पास ज्ञान का संदेश लेकर गए थे। लेकिन यहां एक बात विचारणीय है, भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा है। भगवान के सखा हैं श्री उद्धव जी, ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को। भगवान ज्ञान तो रहने देना चाहते हैं, नहीं का जो पावन ज्ञान समाना, पर ज्ञान का जो मान है, जन अभिमान न राखें काऊ। हुआ ये कि मैं विस्तार से नहीं, पर एक घटना सुना रहा हूं। भगवान
श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू थे। कमल लोचन श्री कृष्ण के नेत्र सजल देखे तो सखा उद्धव का हृदय भर आया। प्रभु आपके नेत्रों में ये आंसू बंद करो। भगवान ने कहा कि अगर मेरे आंखों के आंसू बंद कराने तो गोपियों के आंखें, राधिका जी के आंसू रुकवाओ तो ये आंसू रुके। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उद्धव बोले तो मैं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। गए। भगवान ने कहा कि तुम्हें प्रवेश ही नहीं करने देंगे, वो प्रेमी लोग हैं, वो तो हमको ही देखना चाहते हैं। तो बोले कोई उपाय? भगवान बोले हमारा रथ ले जाओ, हमारे वस्त्र पहन कर जाओ, हमारा जैसा स्वरूप बना के जाओ। ठीक है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि उद्धव चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखाया? रथ ने जैसे ही ब्रज वीथिका में प्रवेश किया, वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश किया, करील के कांटे, उद्धव का पीतांबर गया, कंटकों में उलझ गया। मानो यह भी कह रहे हैं उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते थे, वृंदावन के वृक्ष झूम रहे हैं, मानो बुला रहे हैं। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ इधर आओ। तब तक पपीहरा पपीहरा पपीहा पूछता था पी पपीहा पूछता था पी, कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, प्रेम जगत में सार प्रेम जगत में सार, प्रेम जगत में सार प्रेम जगत में। भगवान मथुरा में रो रो कर कह रहे थे, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन नहीं भूलता, ब्रज नहीं भूलता। और उद्धव वृंदावन आए तो सोच रहे थे कैसा वृंदावन जो भगवान भुला नहीं पा रहे। खुद ही भूलने लगे कि ये तो विचित्र क्षेत्र है भाई। कथा विस्तृत है, पर उद्धव वृंदावन में आए, सखियों ने कहा कोई वैसा ही आ रहा है। वो तो आ नहीं सकते, कोई दूसरा ही होगा।
अगर वही हुए तो एक सखी बोली, सखी नंद लाल न आवन पावे, इन्हें आने मत देना, अगर वो होए मत आने देना। क्यों? द्वार पर आ जाए तो भीतर पांव धरन मत दीजो, चाहे जिते ललचावे। क्यों? ऐसे को विश्वास कहारी कपट बैन बतरावे। तो कहां जाए? नारायण वे मेरो भवन तज, चाहे जहां चले जावे। गोपियां चर्चा तब तक रथ वृंदावन में ही आ गया। सभी से मिले, पर यशोदा मैया से मिले तो मैया ने यही कहा कि उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। मैं श्री कृष्ण को संदेश नहीं भेज रही, देवकी जी से संदेश कह देना, हो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। तुम्हारे पुत्र की दाई बनकर मैं सेवा करती हूं, इस भाव से ही कृपा करना। को अब प्रातः, अब ये देखो मुझे याद आ रही है उद्धव उन दिनों की बात, उबटन संग धर्यो तातो जल, गरम जल, देख देख ही भज जावे। यही वो आंगन है। उद्धव अवाक रह गए कि भाई यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। गोपियों के बीच में गए, श्री राधिका जी को देखा, जहां गोपियां यही कह रही हैं। और जगह तो वर्षा ऋतु आती है चली जाती है, पर यहां सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे सिधारे, बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भये कारी, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, बरसत नैन सूर श्याम अब डूबत है ब्रिज, सूर श्याम अब डूबत है ब्रिज, काहे न लेत उबारे, निस दिन बरसत नैन। उद्धव ने देखा, बस बड़ी मुश्किल से योग पत्रिका निकाली, ज्ञान पत्रिका। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, एक गोपी ने तो उलाहना दिया, उद्धव है बेपीर कन्हाई, उद्धव है बेपीर कन्हाई। क्या लिखा है? ये मोह के आंसू है, ये मोह हम दूर कर दें। एक गोपी बोली, अरे बेचारे की गलती नहीं है। क्यों? श्री कृष्ण की गलती नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, प्रेम विरह दृग बिंदु मालिका मोह जाल ठहराई। अरे क्या पहचाने रत्न की जिसने बन बन गाय चराई। वह प्रेम की दशा देखते हैं। श्री राधिका जी ने कहा कि ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। अच्छा बताओ ज्ञान क्या है होता है?
ज्ञान एक अद्वैत, दूसरा नहीं, दूसरा तत्व है ही नहीं। जब दूसरा है नहीं तो लगाव किससे? जब दूसरा है नहीं तो प्रेम किससे? दूसरा है ही नहीं तो आकर्षण किससे? दूसरा है ही नहीं। अब जो श्री राधिका जी सुन, अच्छा नहीं है ना दूसरा? ना, नहीं है, नहीं है, ये भ्रम है तुम्हें कि दूसरा है, इसीलिए प्रेम है, इसीलिए आकर्षण है, इसीलिए मोह है। श्री राधिका जी ने धीरे से कहा, उद्धव हमने मान लिया कि दूसरा नहीं है, तो मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं, क्या जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो? जब दूसरा है ही नहीं तो कौन समझ रहा है और कौन समझा रहा है? अब तो उद्धव चौंके, सुने श्री राधिका के वचन तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, वो प्रेम जल से धुली आंखें। उद्धव जी ने जब मौन स्वीकार किया तो श्री राधिका जी ने जो बात कही, यही कहने के लिए मैंने इस प्रसंग की चर्चा की, इसलिए विस्तार नहीं, केवल यही। सूरदास जी का पद है, सूरदास जी ने श्री राधिका जी के द्वारा कहलाया और राधिका जी ने उद्धव जी के बहाने श्री कृष्ण भगवान को उलाहना देते हुए प्रेम के लिए श्री सीताराम का आदर्श उपस्थित किया। सूरदास जी लिखते हैं कि राधिका जी ने कहा, उद्धव हरि सो, हरि माने श्री कृष्ण, हरि सो भलो सुपति सीता को, हरि सो भलो सुपति सीता को, पति सीता को, हरि सो भलो सुपति सीता को, भलो सुपति सीता को, पति सीता को। कैसे जाना गया? इसलिए मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है, श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा और ये ज्ञान का पत्र लेकर। श्री राम प्रेम के आदर्श हैं, हरिसो भलो सो पति सीता को। आप इसको ये मत समझ लेना कि कृष्ण जी कोई कम और राम जी कोई अधिक, ये राधिका जी के द्वारा सूरदास जी कहला रहे हैं, हरिसो भलो सुपति सीता को। क्यों? बोले उन दोनों के बीच में भी वियोग का क्षण आया तो विकल हो गए। बिरह विकल होए बानर भेजियो, बिरह विकल होए बानर भेजियो, कियो सिंधु बीता को। ऐसे बानर को भेजा कि समुद्र को एक बालिस्ट जैसा समझकर छलांग लगा। बिरह विकल होए बानर भेजियो, कियो सिंधु बीता को। और उन्होंने श्री कृष्ण की तरह दूत हाथ तिन लिख न पठायो, निगम ज्ञान गीता को, हरिसो भलो सुपति सीता। इसका यह अर्थ नहीं कि श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति नहीं है, इस पर भी कभी चर्चा चिंतन हम लोग करेंगे। पर यहां श्री राम जी का जो प्रेम दिखाई देता है, ज्ञान नहीं। आहा, भगवान श्री राम का ऐसा आदर्श कि वे सीता जी के वियोग में भी अत्यंत व्यथित, अत्यंत व्यथित। देखो एक दिन राम रोने लगे, वर्षा बीत गई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। राम जी के आंखों से आंसू बरस रहे। लक्ष्मण,
वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई। फिर सुधी न तात सीता के पाई। सीता जी का समाचार नहीं मिला। सुधी न तात सीता के पाई। लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूं कि अगर सीता जी की सुधि मिल जाए, एक बार किसी तरह मिल जाए, एक बार कैसे हूं सुधि जानो, तो कालहु जीते निमिष महु आनो। यह श्री राम है। एक बार किसी तरह सुधि मिल जाए तो काल को भी जीत कर एक क्षण में सीता जी को अपने पास ले आऊं। और राम जी कहते हैं कि देखा तुमने, सीता जी की सुधि मुझे मिली नहीं, सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी। उसने हमारी सुधि भुला दी। लक्ष्मण जी से राम जी के आंसू नहीं देखे गए। सुग्रीव क्षमा मांगते हुए आए, हनुमान जी लेकर आए, और तब सुग्रीव जी आकर बोले कि आपकी माया बड़ी प्रबल है। भगवान बोले सो सब ठीक है, लेकिन अब वह कार्य करो। कौन होगा ऐसा व्याकुल? श्री राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी पास खड़े हैं, वानर आ रहे हैं, हनुमान जी सबसे पीछे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पवन तनय पाछे पवन तनय, पवन तनय सिरुनावा, नव नव पाछे पवन तनय, पाछे पवन तनय, पवन तनय, पवन तनय। जान काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय। हनुमान जी सबसे पीछे, वानर आगे आगे, हनुमान जी सबसे। अब यह भी बड़े विचित्र हैं। देखो हनुमान जी भी तो प्रेमी हैं, प्रेम के स्वरूप हैं, और प्रेमी की पहचान क्या? भगवान को सब प्रणाम करने जा रहे हैं, हनुमान जी आप कैसे प्रेमी? भगवान को प्रणाम करने में भी सबसे पीछे, सबसे पीछे चल रहे हो। हनुमान जी बोले पीछे नहीं चल रहे हैं, लोगों को पीछे चलना सिखा रहे हैं। किनके पीछे चलना चाहिए? बोले जो भगवान की ओर बढ़ते हो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। जो भगवान को प्रणाम करने के लिए बढ़ते हो उनके पीछे चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा। और अच्छा ठीक है, तो आप आगे क्यों नहीं हो गए? हनुमान जी बोले कि जब भगवान को प्रणाम करने जाएं और भगवान की कृपा मिल रही हो, कृपा का प्रसाद बट रहा हो, तो ये प्रसाद पाने का मौका दूसरों को पहले देना चाहिए, खुद पीछे रहना चाहिए। कृपा यह कोई प्रेमी ही कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं काम और प्रेम का यही सूक्ष्म अंतर है। वासनावान तो खुद आगे रह गए, पीछे रहो जरा, पहले हम। पर हनुमान जी सबसे पीछे। अच्छा तो हनुमान जी आप पीछे हो? हाँ। और एक ने कहा कि हनुमान जी पीछे ही नहीं है। फिर बोले पीछे चल नहीं रहे, पीछे पड़े भी हैं। पीछे पड़े क्यों? पीछे पड़े हो? हनुमान जी बोले जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ता हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कब तक पीछे पड़े रहते हैं? बोले जब तक भगवान को पा ना ले तब तक पीछा छोड़ते ही नहीं। तो पीछे पड़ के जो भक्त को भगवान से मिला दे उनका नाम श्री हनुमान जी है। हनुमान जी जिसके पीछे पड़ते हैं उसे भगवान से मिलाकर रहते हैं। पीछे अच्छा तो पीछे क्यों हो?
का पीछे इसलिए ताकि वो पीछे न लौटने पाए। भगवान को पाने के लिए आगे बढ़े तो पीछे नहीं, क्यों? बोले पीछे हम नहीं लौटने देंगे, आगे भगवान से मिला कर रहे। पाछे पवन तनय। अच्छा, और पवन तनय का पीछे होना ही ठीक है, और सबका आगे होना ठीक है, पर पवन का पीछे होना ठीक है। पवन अगर आगे से आए तो प्रतिकूल है, पवन अगर पीछे से आए तो अनुकूल है। हनुमान जी पवन तनय इसीलिए लिखा कि ये पीछे हैं, ये पीछे से धक्का देते हैं, आगे बढ़ा। और एक बात है, हवा अगर अनुकूल हो तो आपको गाड़ी, साइकिल चलाते थे ना हम लोग गांव में, चलानी नहीं पड़ती, चलती जाती है। अच्छा, एक अजीब बात है, साइकिल का हैंडल पकड़े हम दिखते हैं, पांव चलाते हुए हम दिखते हैं, पर कमाल उसका होता है जो दिखती नहीं है पर पीछे पड़ी हुई होती है। तो हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए, साधन करते तो वह दिखाई देता है, पर सफलता तो उनकी वजह से होती है जो दिखाई नहीं देते हैं। यही पवन तनय। पाछे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी का, राम जी ने कहा इनका पीछे ही रहना ठीक है। क्यों? बोले बस। हनुमान जी ने जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने उनको ही पास बुला लिया। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। माथे पर हाथ रखा, परसाशीष सरोरुहा पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। मुद्रिका दे दी हनुमान, यह मुद्रिका श्री सीता जी तक पहुंचा देना। गंगा पार करते समय यह मुद्रिका श्री जानकी जी ने हमें दी थी। आज समुद्र पार करने का जब क्षण आया तो ये मुद्रिका हम तुम्हें दे रहे हैं। कौन सा समुद्र? ये शोक का जो समुद्र है। मैं भी श्री सीता जी के विरह समुद्र के इस तट पर हूं और सीता जी उस तट पर हैं। ये मुद्रिका देकर आना। ऐसा प्रेम का आदर्श कहां दिखाई देगा? श्री राम, और इधर श्री राम जी सीता जी को कभी भूले नहीं, कभी कभी। हालांकि सीता जी ने यही कहा हनुमान जी से कि आहा नाथ हो निपट विसारी, भगवान हमें भूल गए, उनके बाण को क्या हुआ? हनुमान जी बोले श्री जानकी माता से कि माता, प्रभु आपको याद करते हैं। माता जी बोली याद करते तो बाण क्यों नहीं चलाया? बाण क्यों नहीं चलाया? हनुमान जी बोले तब वियोग संभव दुख प्रभु कहां, बिसर गई महिमा सुबान की। वो आपको इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि वो अपनी सुधि भूल गए तो अपने बाण की सुधि भूल गए। बाण याद रहता तब तो चलाते, लेकिन बाण याद ही नहीं रहा कि मेरे पास बाण है, शक्ति है। क्यों? बोले इतने आपको याद करते हैं कि उन्हें यही याद नहीं रहती अपनी, और अपनी याद नहीं रहती तो अपनी बाण की शक्ति याद नहीं रहती। सीता जी बोली ऐसा? हां। तो वियोग संभव दुख प्रभु कहां, बिसर गई महिमा सुबान की। गीतावली वर्णन है। आपसे इतना प्रेम है, राम जी को इतना प्रेम है कि आपकी याद इतनी करते हैं कि अपने बाण की महिमा भूल गए, नहीं तो बाण चला ही देते अब तक। आप देखें तो सीता मैया क्या बोली? अरे हनुमान, एक काम करना। क्या? बोले अब जब लौट कर जाओ ना, तो भगवान ने तो कहा था कि मेरी कथा सीता जी को सुनाना, लेकिन हनुमान मैं तुमसे कहती हूं कि अब जब लौट कर जाओ तो मेरी कथा भगवान को मत सुनाना, मेरी याद भी मत दिलाना। ये कहां लिखा कि मेरी कथा मत सुनाना, मेरी याद भी मत दिलाना? वहीं लिखा है। हनुमान जी बोले माता हम तो आपका ही संदेश सुनाएंगे ना, आपकी कथा सुनाएंगे। सीता जी बोली मेरी कथा नहीं,
फिर कौन सी कथा सुनाए? तब जानकी जी कहती हैं, तात शक्र सुत कथा सुनाए हो। इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना उन्हें, और उससे क्या होगा? बोले ताकि बाण की याद आ जाए, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। जयंत की कथा सुनाना ताकि उन्हें अपने बाण की याद आ जाए। इतना प्रेम जिन श्री जानकी जी के चिंतन में भगवान अपने बाण को भूल गए, और अपने बाण को भी भूल जाना प्रेम के कारण, यही तो राम जी की बानी है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जा कहां गति न आन की। श्री जानकी जी राम जी के चिंतन में, और राम जी जानकी जी के चिंतन में, और श्री जानकी जी क्या कर रही? दिन रात जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। श्री राम सो छवि सीता राखी उन, रटत रहत हरि नाम। राम 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 राम। श्वास श्वास में बस राम 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 राम। और राम जी कहते हैं, जानकी आगुन खाने, आगुन खाने जानकी सीता, आगुन खाने जानकी सीता। बहुत दिन बीते सीते, बहुत दिन ऐसा प्रेम। इसीलिए दोनों ओर से व्यथा, दोनों ओर से यह सीता जी को अपनी सुधि नहीं राम जी के चिंतन में। क्यों? मन से सीता जी कहां है? बस एक बात कह के विराम, एक बात केवल। मंदोदरी जब आई ना, रावण के पास खड़ी, और रावण आया और सीता जी से बोला कि ये मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी मंदोदरी आदि रानियां हैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, भाई एक बार मेरी तरफ देखो। बोलो कैसा लगा होगा मंदोदरी को? ये पति है जो पत्नी को दाव पे लगा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। बस बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मंदोदरी सोचती है कि संबंध से तो हम पति पत्नी साथ साथ खड़े हैं, पर साथ साथ होकर कितने अलग अलग हैं, कितने दूर हैं।
क्यों? रिश्ता तो है पर रिश्ते का रस नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम न हो तो हम पास रहकर भी दूर हैं, और श्री सीता जी का राम जी का प्रेम है, इसलिए वो दूर होकर भी पास हैं। सीता जी के पति सीता जी से दूर होकर प्रेम के कारण कितने पास हैं, और मेरा पति मेरे पास खड़ा होकर प्रेम नहीं होने के कारण कितना दूर है। लेकिन रावण इस प्रेम को तोड़ना चाहता है। ये 10 खोपड़ी वाला आदमी, ये जितने खोपड़ी वाले प्रेम ही को तोड़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर के तर्क दे देकर। खोपड़ी कितने तरह की बातें तो सीता जी को समझाई एक बार, बस एक बार, पर सीता जी ने देखा ही नहीं। तृणधरी ओट कहा तो वैद्य, ऐसा उत्तर दिया। रावण जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलती, यह है प्रेम की बात है। सूर्य के प्रकाश में ही कमलनी खिलती है। मेरी कंठ में राम जी की भुजा ही होगी, तू वह स्वप्न मत देख, भले ही तेरी तलवार मेरे कंठ में हो। सो भुज कंठ की तव अस घोरा, और ऐसे नहीं कहा सुन सठ अस प्रमाणपन मोरा, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। सठ सुने हरि आने हो मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। यह है जानकी माता। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई, वृंद बाल किंतु चिंता की, कृपा की ना कृपान की। यह प्रेम की अनन्यता। हम दो हैं ही नहीं, और जो दो नहीं है उनमें तू भेद उत्पन्न करना चाहता है। रावण एक धमकी देकर चला गया। हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया जानकी माता को, लेकिन एक घटना तो घट ही गई। क्या? मंदोदरी जब भवन में पहुंची तो अकेले में बैठकर सोच रही कि प्रेम का आदर्श आज मैंने देखा, प्रेम का स्वरूप आज मैंने देखा। श्री सीताराम जी का प्रेम और वासना का काम का रूप भी आज देखा। मेरा पति मेरे पास में खड़ा, पर वासनावश होकर मुझे ही न्यौछावर कर रहा है काम के कारण। मंदोदरी सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, लेकिन सीता की ऋणी हूं मैं, सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। प्रेम का यह आदर्श है। प्रेमी स्वयं पतनोन्मुखी नहीं होता और दूसरे के भी पतन से रक्षा करता है, उसका नाम प्रेम है। और यह प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। तो यह जो श्री सीताराम प्रिया प्रियतम का संबंध है, यहां प्रेम है, और रावण आदि के ये काम ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यहां दो तरह की बात नहीं। श्री जानकी जी तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा राहत तुह पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। यह प्रेम तो ऐसी अभिन्न और बेजोड़ जोड़ी भगवान श्री सीताराम जी के परस्पर प्रेम की जो झांकी है वह हम लोग रामचरितमानस में देख रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने हारा। और हम लोग जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय
जनों को करो पुनीता, पतित जनों को। हे राम सीता, हे राम सीता।